Hey friends, welcome to Noble Academy. Today we are going to learn one of the most scoring subject, statistics. Yes, आज से हम लोग स्टेट का आगाज़ कर रहे हैं. बेसिकली इसमें दो पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2. पार्ट 1 में 4 चैप्टर्स हैं और पार्ट 2 में 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें से हम लोग पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर कोरिलेशन आज शुरू करने जा रहे हैं. फ्रेंड्स, किसी भी चैप्टर को शुरू करने के पहले आप लोगों के जहन में पहला क्वेश्चन जो आता है, जो आना भी चाहिए, कि सर व्हाट विल बी द वेटेज ऑफ कोरिलेशन इन आवर बोर्ड एग्ज़ाम्स. तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात ये है कि भाई कोरिलेशन का जो वेटेज है वो 12 मार्क्स. यस, आपने सही सुना, 12 मार्क्स का ये चैप्टर है, सिर्फ एक चैप्टर, जो अलग अलग सेक्शन में पूछाएगा, जो आप देख सकते हैं. सेक्शन ए में 1 मार्क्स, सेक्शन बी में 1 मार्क्स, सेक्शन सी में 2 मार्क्स, सेक्शन डी 3 मार्क्स और सेक्शन एफ में एक बड़ा सम 5 मार्क्स का पूछाएगा. सेक्शन ए एमसीक्यू, सेक्शन बी सिंगल लाइनर, सेक्शन सी और डी में शॉर्ट क्वेश्चंस पूछाएगा और सेक्शन एफ में एक बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन इसमें पूछाएगा. ठीक है, अब हम लोग बात करें कि भाई इसके अंदर मेथड्स या कितने टाइप्स आते हैं, तो उससे पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है कि सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीनियर कोरिलेशन. मतलब कोरिलेशन का सर मीनिंग क्या होगा. तो कोरिलेशन का मीनिंग ऐसे देखना हो तो भाई कोरिलेशन मीन्स एन एनालिसिस ऑफ कोवेरिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. बट दिस इज़ टेक्निकल डेफिनेशन, ये आसानी से समझ में नहीं आती. तो कोरिलेशन का आसान सा मीनिंग हम लोग देखें तो क्या होगा. कोरिलेशन का मीनिंग इसके अंदर देखिए. यस, सिंपल मीनिंग की अब अगर बात करें, टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी को रिलेटेड इफ चेंजेस इन वन वेरिएबल रिजल्ट इन करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन अदर वन. दैट मीन्स दो वेरिएबल्स. अब सबसे पहले ये याद रखिए, यहाँ पर जब भी वर्ड यूज़ किया जाएगा वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है वैल्यूज़. जो दो वैल्यूज़, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे x और y की दो वैल्यूज़ अगर ले ली, बराबर, दो वैल्यूज़ को फिर हम लोग समझते हैं इसका एग्जाम्पल लेके, दो वेरिएबल को तभी कोरिलेशन मतलब कोरिलेटेड गिनाएगी जब एक वेरिएबल में एक वैल्यूज़ के अंदर चेंजेस का रिजल्ट दूसरे वैल्यूज़ पे हो. अब या तो एक वैल्यू की इंक्रीज़ हो और दूसरा भी इंक्रीज़ हो, या एक के इंक्रीज़ होने की वजह से दूसरा डिक्रीज़ हो, मतलब एक के अंदर इफेक्ट पड़ने की वजह से दूसरे पे इफेक्ट पड़े, तो उसको बोलेंगे कोरिलेशन. अब इसको थोड़ा सा अपने आसान भाषा में समझे एग्जाम्पल लेके, कि से फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक कैटेगरी में लेते हैं अभी जो व्हीकल का प्रोडक्शन होता है, जैसे एक्टिवा, बाइक, कार, ये सब चीज़ों का प्रोडक्शन हुआ, और उसकी कंपैरिजन करते हैं उसके सामने पेट्रोल डीजल का जो कंजप्शन है, मतलब जो डिमांड है, वो दोनों का क्या कोई रिलेशन है. तो आप बिल्कुल जवाब देंगे, बोला हाँ सर बिल्कुल रिलेशन है. बोले कैसे. जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा व्हीकल्स का, उतना ही ज़्यादा पेट्रोल डीजल का कंजप्शन होगा. क्लियर. इसी तरीके से अगर आप स्टेट के अंदर बात करें कि स्टेट इज़ अ प्रैक्टिस सब्जेक्ट, मतलब ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको प्रैक्टिस करने से हम लोगों का मतलब मार्क्स बढ़ सकते हैं. तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा चांसेस है आप 100 में से 100 ला सको. ठीक है, तो ये एक के बढ़ने की वजह से दूसरा बढ़ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर कुछ कोरिलेशन है और पॉजिटिव कोरिलेशन है. अब अगर बात करें हम लोग, अभी जो टाइम चल रहा है उसमें आप लोगों को ये एडवाइस दी जा रही है कि भाई आप लोग सब हेल्दी फूड खाइए. मतलब हेल्दी खाना तो हमेशा खाना चाहिए, पर अभी ज़्यादातर रीज़न कि जितना आप हेल्दी फूड खाएंगे उतने ही चांसेस कम होंगे आपके बीमार पड़ने के. तो एक बढ़े तो दूसरा यहाँ पर कम होगा, तो कह सकते हैं हम लोग नेगेटिव कोरिलेशन. ठीक है, तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया कि भाई अब यहाँ पर वापस डेफिनेशन कि भाई टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड. दो वेरिएबल्स को तभी कोरिलेटेड मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ गिना जाएगा जब एक की इफेक्ट दूसरे पे पड़े. कॉज एंड इफेक्ट. आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया के अंदर प्रोडक्शन होने की वजह से अमेरिका के अंदर एक्सीडेंट बढ़ जाएंगे, तो ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है. तो हम लोग कह सकते हैं इंडिपेंडेंट कोरिलेशन. क्लियर. चलिए, अब किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका न्यूमेरिक स्ट्रक्चर या न्यूमेरिक सिंबल जानना ज़रूरी है. तो पूरे चैप्टर के अंदर हम लोगों को क्या फाइंड करना है, तो हम लोगों को फाइंड करना है कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट. आप देख सकते हैं कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट, जिसको सिंबल के तौर पे क्या कहा जाएगा, आर. अब एक अच्छी सी चीज़ फ्रेंड्स यहाँ पर समझ लीजिए
कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट मतलब ये जो आर है, जो आंसर लाना है, उसकी हमेशा वैल्यू -1 से लेकर कहाँ तक आएगी, +1। दैट मीन्स -1 से +1 के बीच में ही इसका आंसर आएगा। अगर आपका आंसर आता है 0.90 प्लस में, हो सकता है राइट है, -0.18 ये भी राइट हो सकता है, लेकिन अगर आंसर आया 1.35 तो आपने ज़रूर कोई सम में गलती की है, ये आंसर रॉन्ग है। ठीक है, तो अब उम्मीद रखता हूँ कि आपको कोरिलेशन का मीनिंग अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि चैप्टर के अंदर इसकी कितनी मेथड्स हैं, इंपॉर्टेंट मेथड्स, वो सारी चीज़ें। सो बेसिकली देयर आर 3 मेथड्स, कार्ल पियर्सन मेथड, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड एंड थर्ड वन स्कैटर डायग्राम। देखिए कार्ल पियर्सन मेथड, इसके अंदर भी 3 अलग अलग टॉपिक्स या 3 अलग अलग मेथड्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। कार्ल पियर्सन मेथड, तो उसमें पहले फर्स्ट वाले को हम लोग बोलते हैं XY वाला मेथड। सर XY वाला मेथड मतलब ये बेसिक मेथड है। सर ये कब यूज़ होगा, तो जब ऑब्जर्वेशंस का मतलब आपको दी हुई x और y की वैल्यूज़, जो हम लोगों ने आगे बात करी कि x और 2 वैल्यूज़ हम लोगों को देंगे, 2 के बीच में हम लोग को कोरिलेशन है और क्या है वो फाइंड करने के लिए देंगे। तो x और y की जो वैल्यूज़ है वो 40 या उससे कम है, तब हम लोग XY वाला मेथड यूज़ करेंगे, जिसको बेसिक मेथड भी कहा जाता है। सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं UV मेथड, ब्रैकेट में लिखा हुआ शॉर्टकट मेथड, और ये सबसे इंपॉर्टेंट अगर कह सकते हैं कि भाई आप कोई भी सम, कार्ल पियर्सन का कोई भी सम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा प्रिफरेबल जो है वो UV वाली मेथड है। तो UV वाली शॉर्टकट मेथड जब ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू काफ़ी बिग हो, मतलब बड़ी हो, या तो फिर उसका जो मीन है, मीन वो फ्रैक्शन आए, मतलब पॉइंट में आए, जैसे भाई 25.32 या 206.31, तो हम लोग UV वाली मेथड यूज़ करेंगे। और थर्ड नंबर C नंबर पे, यानी एक और मेथड भी है इसमें, नहीं, सिग्मा x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार वाला मेथड, सिग्मा x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार वाला मेथड। ये मेथड में जब मीन इंटीजर मतलब कि कंप्लीट वैल्यू आएगी, जैसे कि भाई x बार की वैल्यू आई 25 या 31 या 22, तब हम लोग वो वाली मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे आप लोगों को समझ में, मतलब 3 मेथड को हम लोग को गो थ्रू करना है, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे XY वाला मेथड, इसको हम लोग बोलेंगे XY वाला मेथड। ठीक है, XY वाला मेथड अगर बात करें तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप सॉल्व करने के लिए आप जहन में एक चीज़ बना लीजिए, 3 स्टेप्स को सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1, वी क्रिएट द टेबल। स्टेप नंबर 2, टेबल पे से हम लोग वैल्यूज़ लेके आके स्टेप नंबर 2 फार्मूला बनाएंगे, और स्टेप नंबर 3 वो फार्मूला के अंदर टेबल पे से जो वैल्यूज़ हम लोगों ने गेन की वो अंदर पुट करेंगे, और फाइनली हम लोग आंसर लेके आएंगे। तो सबसे पहले बात करें टेबल, तो आप लोग देख सकते हैं टेबल में 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं। तो पहले 2 कॉलम मतलब x और y, ये कंपलसरी सम में दिए होंगे, इसके बेस पे हम लोगों को रिलेशन फाइंड करना है। तो x और y, अब ये जो x y है, तो x पे से हम लोग फाइंड करेंगे x का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर मान लो वैल्यू दी है 1 2 3 4, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसी तरीके से y की इस वैल्यू दी है तो y का स्क्वायर, और लास्ट में आप क्या देख सकते हैं x इंटू वाई, मतलब x और y की जो 2 वैल्यू है उनका क्या करेंगे हम लोग इंटू। ये कॉलम फाइंड करने के बाद हम लोग इसके नीचे आंसर्स लाएंगे। तो x के टोटल को कहा जाएगा xy, y के टोटल को कहा जाएगा सिग्मा y, एक्स स्क्वायर के टोटल को कहा जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर के टोटल को कहा जाएगा सिग्मा वाई स्क्वायर, और एक्स वाई के टोटल को कहेंगे हम लोग सिग्मा एक्स वाई। ठीक है, आ गया समझ में। अब स्टेप नंबर 2 पे जाते हैं। ओके, स्टेप 2 के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, फॉर्मूला आप देख सकते हैं, R इज इक्वल टू, आर मीन्स आपको जो बताया को रिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट, यही हम लोग को फाइंड करना है। R इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एक्स और दूसरे में सिग्मा वाई, अपॉन, मतलब न्यूमरेटर में ये लिखेंगे, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर। ये सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर ऊपर से ही लाया हुआ, आप लोगों ने देख सकते हो एरो करके लिखा है, सिग्मा एक्स जो ऊपर आया उसी को रख के उसका स्क्वायर करना है, इनटू अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई द होल स्क्वायर। अब स्टेप नंबर 1 में हम लोगों ने क्या सीखा था, टेबल्स बना के उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है
कैलकुलेशंस करने के बाद, और वो वैल्यूज़ को, ये फार्मूला जो दिखता है, फार्मूला में हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर्स। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन और फर्स्ट मेथड आपको एक्सप्लेन की समझ में आई होगी। और अब आप लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में इसके एक्सप्लेन किए हुए सम्स और 1 बाय 1 ये पूरे चैप्टर की सीरीज़ देखेंगे। थैंक यू।